जो आरोप उन्होंने लगा रखा है, तो आपको क्या लगता है वो आरोप जो है सही है कि मतलब कि क्या है? देखिए, ये तो जैसे आरोप जो उन्होंने लगाया है, जैसे कानून की भाषा में देखा जाए तो आरोप लगाना, उनका मरने से पहले कथन दिया जाना, हाँ, वो अपने आप में एक प्रामाणिक साक्ष्य है। हाँ, हाँ, चूँकि मरने से पहले अब उसी बिंदु पे पुलिस को या एजेंसी को तय करना है कि उन्होंने जो लिखा है, अगर उन्होंने लिखा है तो 100% वही लोग दोषी हैं जिनके ऊपर ये आरोप। कैसे प्रूफ होगा? उन्होंने लिखा हुआ है, ये कैसे प्रूफ होगा? जैसा उनके परिवार के लोगों का कहना है, जैसा वहाँ के लोगों का कहना है, वहाँ के लोगों ने तो कुछ और नहीं बताया। नहीं, सोशल मीडिया का अकाउंट है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई और लिखा हुआ है, सारी चीज़ें जो है ऐसी बयानबाजी लोगों की आ रही है। देखिए, अपने बचने के लिए राजनीति के तौर पे तमाम लोग तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उस दिन मैं भी गया था। आप गए थे वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, वो गए थे। महाराजगंज सीधे वहाँ चले गए, मतलब रास्ते से जा रहे थे? राजेंद्र नगर से मैं रुक गया, रास्ते में ही रुकने के बाद जब दिमाग स्थिर हुआ कुछ समय के लिए, थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, तो मैं उनके घर गया। कितने बजे लोग गए हैं घर? अब समय नहीं याद है, क्योंकि ये प्रे करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, मृतक की पत्नी को नौकरी दिया जाए, और जो भी इसमें दोषी हो, जिसके विरुद्ध भी साक्ष्य मिले, चाहे वो संजय निषाद हो चाहे कोई भी हो, उसको जेल भेजा जाए। कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मान लीजिए सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो आप निषाद समाज के नेता कहते हैं, मान लीजिए नेता कहूँ, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप क्या करते हैं? रोड जाम करेंगे, ऐसा कुछ करने प्लानिंग है मतलब कि जो कर पाएंगे सो करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। करेंगे पक्का? बिल्कुल करेंगे, 100%। ये माइक पे बोल रहे, अगर मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें नहीं अगर हुई, मान लीजिए माइक पे नहीं बोल रहे हम, जो मन में, देखिए वो व्यक्ति हमारा समाज का, हर व्यक्ति का कर्जा है उस व्यक्ति का। जैसे वो व्यक्ति समाज के लिए चलता था, समाज के लिए मरता था, समाज के लिए लड़ता था, अपने न पत्नी को देखा, न अपने माँ को देखा, न अपने प्यारी सी बच्ची को देखा, समाज के लिए बलिदान हो गया, तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। अभी कुछ दिनों से मैं बाहर था, गोरखपुर आज मेरा आगमन हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ सुशील चंद्र साहनी से, जो कि सीनियर वकील हैं, धर्मात्मा निषाद जो आज दुनिया हमारे बीच में नहीं है, उसमें क्या प्रक्रिया हुआ है, क्या प्रकरण चल रहा है। सुशील भैया, हमारे फेसबुक पेज पे पुनः आपका स्वागत है। और गोरखपुर में बड़ा दुखद घटना हो चुका है पिछले 2 दिनों के अंदर जो है, और आप वहाँ मौजूद रहे हैं, और मैं देखा हूँ वीडियो के माध्यम से आपको वहाँ पे जाकर कंधा भी दे रहे, बहुत सारे काम कर रहे थे। तो पहले एक बार अपना परिचय दे दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। जी, सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार। जय निषाद राज। मैं निषाद युवा वाहिनी राष्ट्रीय अध्यक्ष और एडवोकेट सुशील चंद्र साहनी। ठीक है। मुझे लगता है तारीख 18 तारीख है, और धर्मात्मा निषाद जो है पूरे आज भारत में निषाद समाज के बीच में एक मुद्दा बना हुआ है कि आज मैं बीच में नहीं रहे हुए हैं। ये प्रकरण जो है मुझे लगता है 16 तारीख का है। तो 16 तारीख को मैं भी उस समय बाहर था, गोरखपुर बाहर था, और मुझे सूचना मिली किसी माध्यम से कि ऐसा हादसा हो गया। तो आप यहाँ मौजूद थे, आपको सूचना कब मिला था? जैसे देखिए, 16 सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं भाई धर्मात्मा निषाद, क्रांतिकारी वीर साथी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 16 तारीख को मैं सुबह अपना नाश्ता वास्ता करके महाराजगंज जिले में कार्यक्रम के लिए जा रहा था। किस कार्यक्रम के लिए? निषाद युवा वाहिनी और समाज को जागरूक करने का कार्यक्रम था। तो रास्ते में ही, आपके संगठन का है? जी, रास्ते में फेसबुक पर मैंने ये चीज़ें देखी। कितने बजे लगभग? अरे 10 बजे के बाद, सुबह 10 बजे के बाद देखी। अच्छा, देखी 10-11 बीच में समझे? हाँ जी, देखी कि मतलब इस तरह का मामला है। तो मैंने अपने स्रोतों से कंफर्म करने का प्रयास किया। तो लोगों ने बताया हाँ कि जो है इस तरह की घटना सही हो गई है। अच्छा, तो मैं रुक गया। कहाँ रुक गए? राजेंद्र नगर ही रुक गए। अच्छा, कुछ समय तक दिमाग ही स्थिर नहीं था, किधर जाए किधर ना जाए। हाँ, आपको सूचना मिल चुका धर्मात्मा निषाद जो वीर क्रांतिकारी थे हमारे बीच में नहीं रह चुके हैं। मतलब मैं स्तब्ध हो गया कि ऐसा मतलब निर्भीक और बहादुर व्यक्तित्व का व्यक्ति, छोटा भाई था वो। मुलाकात आपसे होती थी? अक्सर कचहरी आता था, जाता था। जब कोई कानूनी राय लेना होता तो पूछता था, कभी परेशान रहता तो भी बात करता था। यही आता था, इसी टेबल पे आता था? जी। लेकिन इस मुद्दे पे हमसे क्यों नहीं बात किया? इस मुद्दे पे अरे ये जो फेसबुक वगैरह लगाया हो, इतना परेशान था। हम लोग भी चूंकि व्यस्त रहते, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन चूंकि संडे का दिन था, हम कार्यक्रम में जा रहे थे, दिमाग स्थिर था। फिर क्या हुआ उसके बाद? तो मैंने फेसबुक पे देखा, और फेसबुक पे देखने के बाद लोगों से पूछना चाहा, तो लोगों ने बताया कि हाँ भैया ऐसी सी बात हुई थी, उन्होंने जो है फांसी लगा लिया। तो घर गए आप? और उन्होंने जो है ऐसे ऐसे किया है, लिखा पोस्ट फेसबुक पे लिखा हुआ? लिखा है, तो आप पोस्ट पढ़ लीजिए। कभी आपके उनकी बातों से पहले लगता था कि ऐसा मतलब कदम उठा सकते हैं फ्यूचर में? ना, कभी नहीं लगता था।
कभी नहीं लगता था कि ऐसा कदम वो उठाएंगे। हाँ। और जो है फेसबुक पोस्ट को पढ़ा, हाँ, पूरा पढ़े थे? हाँ पूरा पढ़े थे तो मन और मरमाहत हुआ। हाँ। और जो है मन मरमाहत हुआ तो कुछ घंटों तक तो समझा नहीं आया किधर जाया जाए। जो आरोप उन्होंने लगा रखा है, तो आपको क्या लगता है वो आरोप जो है सही है कि मतलब कि क्या है? देखिए ये तो जैसे आरोप जो उन्होंने लगाया है, जैसे कानून की भाषा में देखा जाए तो आरोप लगाना, उनका मरने से पहले कथन दिया जाना, हाँ। वो अपने आप में एक प्रामाणिक साक्ष्य है। हाँ। हाँ, चूँकि मरने से पहले अब उसी बिंदु पे पुलिस को या एजेंसी को तय करना है कि उन्होंने जो लिखा है, अगर उन्होंने लिखा है तो 100% वही लोग दोषी हैं जिनके ऊपर ये आरोप। कैसे प्रूफ होगा? उन्होंने लिखा हुआ, ये कैसे प्रूफ होगा? जैसा उनके परिवार के लोगों का कहना है, जैसा वहाँ के लोगों का कहना है, वहाँ के लोगों ने तो कुछ और नहीं बताया। नहीं, सोशल मीडिया का अकाउंट है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई और लिखा हुआ है, सारी चीज़ें जो है ऐसी बयानबाजी लोगों की आ रही है। देखिए अपने बचने के लिए राजनीति के तौर पे तमाम लोग तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उस दिन मैं भी गया था। आप गए थे वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, वो गए थे। महाराज में सीधे वहाँ चले गए, मतलब रास्ते से जा रहे थे? राजेंद्र नगर से मैं रुक गया, रास्ते में ही रुकने के बाद जब दिमाग स्थिर हुआ कुछ समय के लिए, थोड़ा सा अच्छा लगने लगा तो मैं उनके घर गया। कितने बजे लगभग गए हैं घर? अब समय नहीं याद है क्योंकि उस दिन तो मैं बॉडी घर पे थी, निकल चुकी थी कहीं? बॉडी घर पे ही थी। अच्छा, उस क्योंकि समय। दिन भर जो है मतलब दिमाग स्थिर नहीं था हमारा उस दिन नहीं था स्थिर। आप उस दिन देखे अकेले भी थे? होंगे, अकेले थे साथ में कौन? हमारे साथ और लोग भी थे, संगठन के लोग थे। अच्छा। आप देखे भी होंगे उस दिन मैंने कोई लाइव नहीं किया था, अपने बोला वाला नहीं था मैं उस दिन मैं चुप था एकदम। नहीं, शायद 2 मिनट का लाइव बोले थे जब शायद खाली हल्का सा बोले थे और हमने तहरीर लिखवाया बोल के। घर गए उनके घर हाँ के? हाँ, एक बंदे ने लिखा, मैंने बोल के लिखवाया। अच्छा, तो आप गए थे, आप ही वकील वहाँ थे कि और भी वकील लोग थे वहाँ पे उस जगह पर? नहीं, और कोई वकील नहीं थे। अच्छा। और उसके बाद तहरीर जो है बदल दी गई। उस वहीं पे तहरीर बदल दी गई? तहरीर जो मैं लिख के आया उस तहरीर पे मुकदमा नहीं लिखा आपने गया। क्या तहरीर लिखा हुआ था? मतलब मोटा मोटी पूरा डिटेल बताइएगा, मतलब क्या लिखा हमने तहरीर ये लिखा था, उनके जो फेसबुक वाल पे लिखा हुआ था, था? हाँ। फेसबुक वाल के हिसाब आप से पढ़ के मतलब उसको हाँ, देख उसको करके? बनाया था कि मतलब जो है संजय निषाद, उनके पुत्र प्रवीण निषाद, उनके पुत्र सरवन निषाद हाँ। और उनके करीबी सहयोगी जयप्रकाश निषाद, जो मतलब जो लिखा हुआ था वो फेसबुक पे उसको पढ़ा आपने, उसी के आधार पर जो है तहरीर आपने तैयार करवा दी है। किसके माध्यम से तैयार कराया था? कौन मतलब कौन लिख रहा था? मतलब जैसे आप लिखवाए थे और कौन देने वाला कौन था? भाई साहब थे देने वाले? हाँ, भाई साहब का दस्तखत हुआ था। अच्छा, मतलब भाई साहब की तरफ से मतलब तहरीर दिया जा रहा था? जी जी जी। अच्छा, बाद में जाकर तहरीर में बदलाव हो गया आपके? हाँ, उस तहरीर पे मुकदमा नहीं दर्ज है। अच्छा, नहीं दर्ज उस है। तहरीर पे अब कानूनी प्रक्रिया क्या है? मान लीजिए जो लिखा रखा था अब उस पर क्या होगा अभी? नहीं दर्ज हुआ। अब पता नहीं क्या खेला कर दिए लोग, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, खेला अच्छा। क्या अभी हो क्या गया? क्या धारा लगा हुआ है? अब धारा हुई आत्महत्या करने का है वही। उसमें क्या सजा है, कितना मतलब? अब सजा वही 10 साल तक है। आत्महत्या में क्या मुकदमा ना बोलते हैं उसको? पहले आईपीसी चलता था, अब क्या धारा चलता है? अब तो बीएनएस चलता है। बीएनएस चलता है। BNS में तो देखना पड़ेगा अब क्या अच्छा। धारा परिवर्तित हुई है, तमाम अच्छा। धाराएं तो परिवर्तित। उसमें मतलब जेल जाना पड़ता है कि बाद जमानत मिल जाता है बाहर? उन्हें जेल जाएंगे, वो जो भी आरोपी होंगे जेल जाएंगे। अच्छा, गिरफ्तारी इसमें होती है? बिल्कुल होती है। मतलब बिल मिल जाता है जल्दी? अब वो तो कानून की दृष्टि में देखा जाए, जैसे कानून की दृष्टि में अब जैसे चूंकि मृतक द्वारा अपने स्वयं पेज पे लिख के मृतक गया है कि फला फला लोग, प्रूफ है वो एकदम एकदम? बिल्कुल अपने आप में साबित है। अब यही साबित होना है कि उसी ने लिखा है किसी और ने लिखा है। अच्छा। अगर उसी ने लिखा है तो घटना साबित जैसे है। मान लीजिए कॉपी पेन में लिखते हैं तो मतलब हैंड राइटिंग मैच करते हैं, ये तो हाँ कि मैंने लिखा हुआ उनकी हैंड राइटिंग में, लेकिन सोशल मीडिया पे लिखा कोई है उसके बाद जो कहा जा रहा है कि किसी और लिखा हुआ है, तो उसमें क्या मैच करने प्रक्रिया जैसे कानूनी रूप से देखा जाए तो? देखा जाए जैसे बचने के लिए जिसके ऊपर आरोप है वो तो अपना तरीका हथकंडा अपनाएगा ही। अच्छा। जिनके ऊपर आरोप है अपने हथकंडे अपनाएंगे ही। इन कारणों से हो गया, इन कारणों से हो गया, तो जांच कौन करेगा? एजेंसियां जांच करेंगी? पुलिस करेगी, जांच करेंगी। जो भी जांच अच्छा, एजेंसी। जैसे एक जने का नाम जो है मतलब लिखा हुआ है, सीधे सीधे लिखा हुआ, तीनों अज्ञात लोग का नाम लिखा हुआ है। अज्ञात का नाम जैसे वो लोग बोल रहे हैं तो पुलिस बाद में फ्यूचर में नाम डाल सकती है सही में कि मतलब अज्ञात अज्ञात रह जाता है? देखिए चूंकि प्रभावशाली लोगों का नाम, प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध जो है हाँ। जांच ही होती है। अच्छा। प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध कार्रवाई बहुत कम होती है। अगर प्रभावशाली लोग व्यक्तित्व के विरुद्ध कार्रवाई होना होता तो उस व्यक्ति का नाम मुकदमे में होता। पुलिस ने कहीं न कहीं किसी न किसी दबाव में क्या रचना रची गई, क्या षड्यंत्र रचा गया, किस षड्यंत्र के तहत वो दरखास्त बदल दी गई, किस षड्यंत्र के तहत उनका नाम नहीं लिखा गया, किस षड्यंत्र के तहत एक आदमी अपने आदमी जयप्रकाश नाम के आदमी का नाम उन्होंने लिखवाया, बाकी लोग का नाम गायब है।
अब चलिए जो प्रक्रिया हो गया, मुकदमा हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, कुछ सहयोग सरकार से, प्रशासन से मिलने का आश्वासन आपके माध्यम से, मतलब कुछ वहाँ थे तो मालूम पड़ा कुछ दिया जाएगा उनको, ऐसा कुछ है? हमने देखिए जब मौके पे जब पहुँचे तो कुछ कथानक आपको बताना चाहते हैं, पूरी जनता आपके माध्यम से सुने, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही बाड़ी आई कहाँ से? पोस्टमार्टम हाउस से? पोस्टमार्टम हाउस से। अच्छा। मैं वहाँ पहले से ही मौजूद कितने बजे लगभग? मतलब पोस्टमार्टम हाउस पर आपने गए थे? आपने गए थे? पोस्टमार्टम हाउस में नहीं, जब मैं पोस्टमार्टम में तो कचहरी था। अच्छा, कचहरी थे। अच्छा। 17 तारीख को मैं कचहरी था। हाँ। जब मुझे मालूम चला कि वहाँ गणित हो रहा है, पोस्टमार्टम में भी डिले हो रहा है, हाँ। तब मैं यहाँ भाग के घर गया। घर गए इनके? घर नट्टा हो क्या? अपने घर गए। अच्छा, अपने घर गए। हाँ। कपड़ा चेंज करके फिर वहाँ गए। मतलब शाम दोपहर किस समय? दोपहर में गए थे। दोपहर में गए थे। दोपहर में वहाँ पहुँचे, भीड़ था ज़्यादा? वहाँ भीड़ थी। हाँ। सारे शुभचिंतक, सारे समाज पब्लिक लोकल थे कि दूर से भी लोग आए थे? अरे बिल्कुल सब लोग आए थे, जो भी समाज कितनी ज़्यादा भीड़ रही होगी मोटा मोटी? 5,000 से ऊपर लोग रहे होंगे। अच्छा। तो ये जो है, जैसे जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मालूम चला, उनके जो एक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र धर्मात्मा जी के, हाँ। श्री अजय कुमार यादव जी, अच्छा। दोनों जिगरी याद हैं, थे मतलब पहले? एकदम आज भी है। आज बहुत अच्छे मित्र हैं दोनों। हाँ। तो बंदा को इस नाते वहाँ से बाहर किया गया कि हो सकता है यादव हैं, ये जो है, अगर वो रहे होते शायद इस मामले में लीपापोती वहाँ नहीं हुई होती। जी। हाँ। वहाँ पोस्टमार्टम हाउस पे वो मौजूद थे। हाँ। तहरीर के समय जो बातचीत हो रही थी, हाँ। उस दौरान इनको बाहर कर दिया गया था, अजय जी को। अच्छा। अब उस दौरान अपने समाज के ही 2 व्यक्ति थे। हाँ। हाँ। और अब नाम किसी मत लीजिए। नाम किसी का लेना भी नहीं है मुझे, जो हो गया हो गया। तो अब क्या उनके ऊपर दबाव पड़ा, किन परिस्थितियों में चलिए चेंज हो गया। भाई आप बता रहे थे घर गया था, बॉडी आई, फिर क्या हुआ? बाडी आई तो मैं जब पहुंचा तो बाडी को जैसे ही रखा गया टिकटी पे, वैसे लोग उठाने लगे। अब लोग सोचते हैं कि जैसे हमारे पोस्टमार्टम में आता है, बॉडी चीर-फाड़ होता है, इसलिए जो है घर की महिलाएं देखेंगी, सारी चीजें हो। आप बाडी को जैसे ही रखेंगे, अभी बाडी मृतक का परिवार, उसकी माँ, उसकी पत्नी देखे ही नहीं, तुरंत उठा लेंगे। आप रखे नहीं, तुरंत ऊपर करने लगे। लोग लगता है कि और रोएंगी, देखिए मतलब। नहीं, ये मुद्दा नहीं था, वो कहीं ना कहीं से प्लानिंग थी, कोई और प्लानिंग रही होगी, गहराई हमको अभी क्या लगता है कि सरकार से कुछ मदद मिलने की संभावना है? बिल्कुल सरकार से निष्पक्ष माननीय मुख्यमंत्री, लिखित में मिला हुआ है? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं वहाँ अभी लिखित मिला? एसडीएम साहब को हमने बुलवाया था वहाँ मौके पे, जहाँ आप बुलवाए थे? बिल्कुल बुलाए थे। अच्छा। एसडीएम साहब को बुलवाया तो एसडीएम साहब से पूछा हमने, क्या क्या आप द्वारा किया जा रहा है। तो एसडीएम साहब ने कहा इनको जो है 25 डिसमिल जमीन ऐसे बोला पट्टे दी जाएगी। किसी घर के लोगों को? हाँ, इनके घर के लोगों को। हाँ। 5 लाख रुपया शायद देने के लिए बोले हैं। और लिखित में नहीं है, सब आश्वासन से, जुबानी एकदम है। अब लिखित तो वो जाने का जो बनता वहाँ था। हाँ। हम तो थे नहीं। आपका कर्तव्य नहीं बनता है? अरे भाई बता तो रहे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे उसकी। हम लोग हार समाज के आप भी हैं, निषाद समाज वो भी थे, आपसे बातें कर रहे हैं, मतलब आपका हम लोग हार नहीं गए हैं। अभी तो उनके माता जी का हमारे पास अभी मंगाए हैं, उनकी माता और पत्नी का मैं जो है मंगाया हूँ, वो खाता नंबर और क्या बोलता है, अकाउंट का फोटोकॉपी। अच्छा, उससे क्या होगा? बहुत काम करना है। आरती मत करवाएंगे आप? बिल्कुल कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से ये प्रे करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, मृतक की पत्नी को नौकरी दिया जाए, और जो भी इसमें दोषी हो, जिसके विरुद्ध भी साक्ष्य मिले, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे कोई भी हो, उसको जेल भेजा जाए। कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मान लीजिए सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो आप निषाद समाज के नेता कहते हैं, मान लीजिए नेता कहूँ, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप क्या करेंगे? रोड जाम करेंगे, ऐसा कुछ करने प्लानिंग है? मतलब कि जो कर पाएंगे सो करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। करेंगे पक्का? बिल्कुल करेंगे, 100%। ये माइक पे बोल रहे, अगर मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें नहीं अगर हुई, मान लीजिए माइक पे नहीं बोल रहे हम, जो मन में देखिए, वो व्यक्ति हमारा समाज का, हर व्यक्ति का कर्जा है उस व्यक्ति का। जैसे वो व्यक्ति समाज के लिए चलता था, समाज के लिए मरता था, समाज के लिए लड़ता था, अपने न पत्नी को देखा, न अपने माँ को देखा, न अपने प्यारी सी बच्ची को देखा, समाज के लिए बलिदान हो गया था। हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? अभी मतलब युवा ही मान लीजिए हैं, और मैं भी युवा ही हूँ, और वो भी युवा ही था जो चला गया, दुनिया में बीच में नहीं रहेगा। बहुत सारे युवा आज के राजनीतिक चक्कर में जो घर परिवार छोड़ दे रहे हैं, मतलब कि आगे पीछे देख नहीं रहे हैं, वो कोई नेता के चक्कर पीछे भी दौड़ना स्टार्ट। तो आप युवाओं से क्या मतलब बोलना चाहेंगे, मतलब कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या प्रायोरिटी उनकी? परिवार प्रायोरिटी है कि उनको लिए नेतागिरी प्रायोरिटी? क्या प्रायोरिटी है? देखिए, समाज से काम करना चाहिए। हाँ। लेकिन पढ़ना चाहिए। हाँ।
लिखना चाहिए। हाँ। नहीं, ऐसे बड़े नेताओं पे चलना, जैसे वो बोल रहे हैं कि मैं 10 साल से एक बड़े नेता के साथ में समय दे दिया और नेताजी ने मेरा उपयोग किया और बोले मुझे नहीं, अब मुझे उन्होंने बोला था कि मैं विधायक बना दूंगा, सांसद मंत्री बना दूंगा और इस प्रकार आश्वासन देकर उन्होंने उनको इस्तेमाल किया। वो उनका कहने का तात्पर्य था, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग मिला हुआ था। ऐसे युवाओं के लिए जो बड़े नेता बोलते हैं तो क्या इस पर उनको जो है सोचना चाहिए कि कुछ अपना विचार करना चाहिए? क्या चिंतन मंथन जरूर करना खुद चाहिए। करना चाहिए। इसके साथ मैं हूँ, कौन सा है धोखेबाज है, हाँ, कि मेरा इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, कि वाकई में जनप्रिय है, हाँ। वाकई में समाज हित में या जनता के हित में काम कर रहा है। हाँ। ये कैसे मालूम पड़ेगा सर? ये कैसे कोई अंदर आदमी कैसे घुस के देख सकता है आदमी उसके अंदर क्या चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा के बाद बताइए। जैसे अभी इस मुद्दे पे मैं कोई और बात कह दूं तो शायद आपको अन्यथा लग जाएगा। इनको इसके पहले विधानसभा चुनाव में जितने टिकट मिले थे, कितने निषाद समाज के नेता को नेता बना दिए। चलिए, वो तो राजनीतिक मुद्दा अलग बात है, लेकिन अब कहने का तात्पर्य ये सवाल नहीं सवाल का सवाल नहीं बता रहा हूँ। अगर इनके मन साफ होता हाँ, तो शायद धर्मात्मा मतलब युवाओं को सोचना चाहिए कि अगर किसी नेता के पीछे चल रहे हैं, वो नेता उनका इस्तेमाल कर रहा है कि नेता उनको भविष्य बनाने का काम कर रहा है। क्योंकि बड़े नेता जो होते हैं कहते हैं बेटा तुमको हम मंत्री बना देंगे, तुमको विधायक बना देंगे, सांसद बना देंगे, और कहीं ना कहीं जो युवा सोचता है उनकी बातों में आ जाता है और युवा इस्तेमाल हो जाता है। बात सही है? ये युवाओं को बचना चाहिए इससे, बचना चाहिए इससे। बिल्कुल चिंतन मंथन करना चाहिए। कौन सा नेता आपका दुरुपयोग कर रहा है, कौन सा उपयोग कर रहा है, कौन सा आपके भविष्य की बात कर रहा है, कौन से समाज के निर्माण की बात कर रहा है, कौन कहाँ तक आपके साथ चलने का प्रयास कर रहा है, कौन कहाँ तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये सुशील चंद्र साहनी जी मेरे साथ थे और ये निषाद युवानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और दीवानी कचहरी में से मुलाकात हो गई है। 2-3 दिन खुद मैं बाहर था, गोरखपुर आगमन में रहा हुआ, मैं सोचा कि समझूं क्योंकि वहाँ ये मौजूद थे और पेशे से सीनियर वकील हैं, इनको अच्छा सा जानकारी होगा। देखिए, बताने प्रयास किए हो कि ये चाह रहे हैं कि धर्मात्मा निषाद जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवार के लोगों को जो है 1 करोड़ रुपये जो है आर्थिक मदद किया जाए, उनको पत्नी को सरकारी नौकरी दिया जाए और जो भी बेस्ट हो सके वो चाह रहे हैं कि जो है उनको मिलना चाहिए। दोस्तों देखिए, सुशील भैया, मुझे लगता है कि आपने जो अपना वीडियो शेयर किया हुआ उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ और कहना चाहेंगे अंतिम में? बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे कि धर्मात्मा निषाद जैसा आप बनो, लेकिन अपने परिवार को भी देखो, लेकिन अपने परिवार के साथ साथ अपने बुद्धि विवेक का भी प्रयोग करिए आप, और इन बहुरूपीय नेताओं से बचने का प्रयास करिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।